सभी हरि भक्त वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि जरूर लिखें और आपको पता है ना कि इससे फायदा आप ही का होगा। नमस्कार, जय श्री हरि। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंबर 1, संगठित धर्म का अंजाम क्या होता है। नंबर 2, क्या आपको एक पापी को सजा देने का अधिकार है। नंबर 3, अपनी सुरक्षा के लिए भी एकता की जरूरत नहीं होती है, कैसे। नंबर 4, भगवान राम को अपनी ही पत्नी का हरण आखिर क्यों करवाना पड़ा। नंबर 5, दुष्टों से आपकी रक्षा के लिए सुरक्षा कवच क्या है। नंबर 6, क्या आप हिंदू सेना बनाकर खुद की रक्षा सच में कर पाएंगे। आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिनका आप सच में भला करना चाहते हैं। जय श्री हरि। एक बार जब सदगुरु जी का इंटरव्यू लेते समय करण जौहर ने उनसे सवाल पूछा कि संगठित धर्म का अंजाम क्या होता है, तब सदगुरु ने उनके सवाल का एकदम सटीक जवाब देते हुए कहा था कि विनाश, विनाश और केवल विनाश। और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि एकता में ही शक्ति होती है। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कैसे, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको सदगुरु के दिए हुए जवाब की सहायता से प्रमाणित करने के लिए दिए हुए जवाब की सत्यता प्रमाणित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। जय श्री हरि। आज दुनिया में सबसे संगठित धर्म का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बेशक आपका जवाब होगा मुस्लिम धर्म। और वो लोग अपनी अज्ञानता के कारण पथभ्रष्ट होकर एक गैर मुस्लिम जैसे कि हिंदू उन पर आक्रमण कर देते हैं, और उनकी इसी अज्ञानता और राक्षसी भावना के कारण, जो कि बचपन से ही उनको सिखाई जाती है, कई भयंकर नरसंहार हमें इतिहास में देखने को मिले हैं। जैसे कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण, और उससे पहले अरब के जुनैद ने मंदिरों को कई बार ढहाया था, जिसको बचाने में 50,000 हिंदुओं की मौत हो गई थी। मोहम्मद गोरी ने पाटन में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और कई हिंदुओं का भयंकर नरसंहार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी गैर मुस्लिम आबादी का भयंकर नरसंहार किया, और विरोध करने वाले लोगों के बच्चों को उनकी माताओं के सामने ही काट दिया गया। लिस्ट बहुत लंबी है, और ऐसे नरसंहार आगे भी होते रहेंगे। और अगर आपने मेरी बात को पूरी तरह नहीं समझा तो नंबर आपका भी आ सकता है। जय श्री हरि। अभी मेरे इन उदाहरणों से ये तो आप समझ गए होंगे कि संगठित धर्म से केवल विनाश ही होता है, लेकिन आपने केवल यही समझा होगा कि संगठित धर्म से विनाश केवल दूसरे धर्म के लोगों का होता है, संगठित धर्म के लोगों का नहीं। सही कहा ना, लेकिन ये अर्ध सत्य है, अर्थात अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। ये तो आपने सुना ही होगा। अभी तक आपने जो भी बचपन से देखा, सुना और समझा, वो केवल सामान्य इंसानों की तरह ही देखा, सुना और समझा। क्योंकि कलयुगी इंसान केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसको वो देखते हैं, और इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु को बुद्ध के रूप में अवतार लेना पड़ा था, और इंसानों को शांति का मार्ग दिखाने के लिए एक नए धर्म का निर्माण करना पड़ा था, जो कि सनातन जैसे महान धर्म से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके बारे में विस्तार से मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग मूर्खतावश जो नहीं देख सकते,
इस कारण उस पर विश्वास नहीं करते। और इसी कारण वो महाविनाश का शिकार होते हैं और जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। जय श्री हरि। अब मैं आपको संगठित धर्म के लोगों के महाविनाश के बारे में भी आपको ब्रह्म ज्ञान की सहायता से समझा देता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि क्या अंजाम होता है संगठित धर्म का। जिन लोगों ने भयंकर नरसंहार किया या फिर जिनकी वजह से हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके साथ परलोक में यमदूतों के द्वारा जो महादुर्गति हुई उसका संक्षिप्त वर्णन सुनिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से मृत्यु के बाद पापी लोगों को जिस प्रकार की सजा नरक में दी जाती है उसे बताते हुए कहते हैं कि यद्यपि तुम मेरे अनन्य भक्त हो और तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन नरक की जो व्याख्या मैं करने जा रहा हूं उससे सुनने मात्र से ही तुम भी कांप जाओगे। तो सोचो, जो पापी लोग नरक की सजा भोगते हैं उनका क्या हाल होता होगा। 17 दिन का सफर मृत्यु के बाद केवल यमलोक के द्वार तक पहुंचने तक का है, जो कि बेहद ही दुखदाई और अमानवीय होता है। उसके बाद तो पापियों की असली सजा शुरू होती है। नरक के बारे में आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा और साथ ही इन 17 दिन में जो पापियों के साथ होता है उसके बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोग देख लीजिए कि मान लो आपने किसी को गाली दी, तो उसकी सजा के तौर पर आपको एक ऐसे तालाब में कई दिनों तक आपको डुबा के रखेंगे जो कि मल, मूत्र, मवाद, मस और वमन इत्यादि से भरा होता है। अगर आपको भूख लगती है तो उसी को खाओ और उसी को पियो, क्योंकि वहां पर खाने और पीने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो सोचिए, एक छोटी सी गाली देने की इतनी भयंकर सजा मिलती है, तो भयंकर नरसंहार उन्होंने या जो करते हैं उनका क्या हश्र होता होगा। जय श्री हरि। अब मान लो जैसे कि किसी मुस्लिम ने अपनी धर्मांधता के चलते किसी हिंदू का गला काट दिया, तो उसकी सजा के तौर पर भगवान या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में उसका भी गला किसी के हाथों कटवा देते हैं, या फिर उसको उस पाप की उससे भी भयंकर सजा नरक में मिलती है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है। और ये गला काटने का क्रम ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि कोई इंसान गला काटने के बाद उस पाप का प्रायश्चित ना कर ले। और पापों से छुटकारा कैसे पाया जाता है, आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका नाम है कोरोना से बचने का उपाय भागवत पुराण के अनुसार। तो अगर आप लोगों में जरा सी भी बुद्धि है तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि संगठित धर्म का अंजाम केवल विनाश ही होता है और कुछ भी नहीं। जय श्री। अब आप लोग कहेंगे कि चलो मारने के लिए ना सही, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो एक होना जरूरी है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अभी भी सामान्य इंसानों की तरह सोच रहे हो और इसी अधूरे ज्ञान के कारण अपने विनाश का कारण खुद ही बनते जा रहे हो। सुरक्षा की बात मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आप पर आक्रमण होते क्यों और किस कारण आप उस आक्रमण का शिकार हो जाते हैं। और ये दोनों वास्तव में अलग अलग बातें हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन उस कोशिश में वो सफल तभी हो पाएगा जब आपने कोई पाप कर रखा। आप ये समझ लीजिए
कि अगर आपको जुकाम भी होती है तो वो भी आप ही के पापों का फल है। और इसी बात को समझना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। जिस दिन आप इस ब्रह्म ज्ञान को समझ गए, उस दिन से आपको किसी भी बात का कोई भी दुख नहीं होगा। समझ लो कि दुनिया से आपकी सारी शिकायत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंसान के साथ जो भी होता है वह वास्तव में उसी के कर्मों का फल होता है। और जब भगवान आपके पापों की सजा आपको देता है तो कोई हिंदू सेना, कोई बजरंग दल, कोई करणी सेना, कोई भारतीय पुलिस या फिर यहाँ तक कि भारतीय सेना तक आपको नहीं बचा पाएगी। और ये कतई जरूरी नहीं है कि आपके पापों की सजा देने के लिए भगवान को एक मुस्लिम की ही जरूरत पड़े। वो अपना हथियार भी एक हिंदू को बना सकता है, जैसे कि आपका पड़ोसी, या आपका खास मित्र, या फिर आपका पति या पत्नी, आपकी माँ या आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका पुत्र या आपकी पुत्री। और इसके कई उदाहरण भी सामने आते ही रहते हैं, जैसे कि पति ने की अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने ही पति की हत्या, एक कलयुग पुत्र ने दौलत के लालच में अपने पिता का खून कर दिया, इत्यादि। तब क्या ये हिंदू सेना आपकी रक्षा कर पाएगी या फिर भारतीय पुलिस? इसलिए किसी गलतफहमी में ना रहें। इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस बात को समझते हुए लोगों की मदद मांगने की बजाय भगवान हरि से या हर्ष से मदद मांगो। वो आपके पाप को मिटाकर आपको हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे और आपको परम सुख प्रदान करेंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जय श्री हरि। अब मैं आपकी सुरक्षा कवच की बात करता हूं। हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं और इसी कारण जाने अनजाने बहुत सारे पाप हो ही जाते हैं, जैसे कि झूठ बोलना या मांस खाना इत्यादि। और उसकी फिर भयंकर सजा भी हमें मिलती ही रहती है, कई प्रकार की भयंकर बीमारियों के रूप में, जैसे कि कैंसर होना इत्यादि। अब उस भयंकर सजा से बचने के लिए पहला काम तो आपको करना यह है कि कोशिश करो कि वैसा पाप भविष्य में नहीं हो। और दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि जो पाप अब तक हो चुके हैं उनसे छुटकारा पाना। और उसका बहुत ही आसान सा तरीका भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, जिसका नाम है कोरोना से बचने का उपाय भागवत पुराण के अनुसार। तो फिर जब आप अपने सारे पाप मिटा लेंगे तो फिर चाहे पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट क्यों ना हो जाए, आपका एक भी बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने पाप मिटाने के लिए ब्रह्मांड निर्माता की शरण में जाना होगा। और फिर जब सर्वशक्तिमान आपकी रक्षा करेंगे तो फिर किसी तुच्छ मनुष्य की क्या औकात कि वो आपका तनिक भी बाल बांका कर सके। जय श्री हरि। एक बात और जो आप लोग सोचते होंगे कि पापी इंसान को मारना तो पुण्य का काम होता है, तो हम लोग उन पापियों को सजा क्यों ना दें जो कि गाय मांस खाने का महापाप करते हैं। यदि आपकी ऐसी सोच है तो आपकी सोच एकदम गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से बेवजह है केवल नफरत और क्रोध के आवेश में आकर एक अपराधी को सजा देने के लिए आप कानून हाथ में लेंगे तो आप भी एक अपराधी बन जाते हैं, उसी प्रकार से पापी को सजा देने का अधिकार भगवान ने केवल धर्मराज जी को ही सौंप रखा है। अगर आप विधि के विधान को अपने हाथ में लेकर एक पापी इंसान को बेवजह सजा देते हैं तो आप भी पाप ग्रसित हो जाते हैं और आपको भी उस पाप की सजा भोगनी पड़ती है। और इस बात का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रावण जैसे महापापी राक्षस का वध करने के लिए भगवान श्री हरि ने राम के रूप में अवतार लिया था और फिर वनवास चले गए।
तब तक रावण का वध करने के लिए उनके पास कोई ठोस कारण नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपनी माया से रावण के द्वारा स्वयं अपनी पत्नी सीता का हरण करवा दिया, ताकि जब वो उनको छुड़ाने जाए तब वो रावण का वध कर सके। और हुआ भी वैसा ही। सीता जी का अपहरण करने के बाद रावण ने अपनी हठधर्मिता और अपनी शक्ति के घमंड में आकर सीता जी को वापस देने के हर मौके को ठोकर मार दी। तब प्रभु श्री राम के पास रावण का वध करने के लिए एक ठोस वजह मिल गई थी, और तब जाकर उन्होंने रावण का वध किया। अन्यथा तो वो सीधे जाकर भी उनसे भिड़ सकते थे और उसका वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो अपनी मर्यादा इंसान के रूप में जानते थे। इसलिए हमें भी उनसे सीख लेते हुए हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जय श्री हरि। अधिकतर हिंदू लोग यही सोचते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हिंदू सेना की आवश्यकता है, लेकिन मैंने आपको अनेक प्रकार के उदाहरण से ये अच्छे से समझा दिया है कि अपनी खुद की रक्षा के लिए आपको किसी हिंदू सेना की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसके लिए वास्तव में एक हिंदू सेना या एक हिंदू दल बनाया जाना जरूरी है, और वो है केवल और केवल हिंदुओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अभी हाल ही में दक्षिण भारत की किसी जगह पर ईसाइयों ने भारत माता की मूर्ति को कानून की मदद लेकर कपड़े से ढक दिया था। तब कई हिंदुओं ने सोशल मीडिया पर इसके विरुद्ध अभियान करके मूर्ति से फिर से कपड़े को हटवा दिया। तो बिल्कुल इसी प्रकार के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों से सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए समूह की आवश्यकता है, और उसमें सारे हिंदू शामिल हो यह कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश की सुरक्षा करने के लिए सभी का सैनिक बनना जरूरी नहीं होता, लेकिन सभी देशवासियों को उनका सम्मान करने की जरूरत होती है। बस उसी प्रकार से सभी हिंदुओं का उस बारे में एक मत होना जरूरी है, और सभी को इस बारे में जागरूक करना उस दल के बनने के बाद सभी हिंदुओं की जिम्मेदारी होगी। अगर आप मेरे इस दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो उसमें वास्तव में आपका ही भला होगा, मेरा कुछ भी नहीं। अगर नहीं भी सीखते हैं तो भी नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ भी नहीं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।